हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र सिंह आपका साइंस वर्ल्ड फॉर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे किसी भी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में हम देखेंगे कि किसी भी एक एटम के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ बोर रूल। तो अब हम देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का किसी भी एक एटम में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन शेल्स के अंदर कैसे होता है। नाउ वी सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। किसी भी एक एटम की एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, तो मैं ड्रॉ करता हूं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो किसी भी एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं शेल्स। किसी भी एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ जो है शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलते हैं और शेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। किसी भी एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो मैंने बात करी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो मैं बात करता हूं दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना जरूरी है कि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब वो पार्टिकल्स जो किसी भी एक एटम में मिलते हैं। तो एटम में मेनली तीन चीज मिल रही है अपने को, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम में एटम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्टिकल्स, थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। द फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट पार्टिकल इज प्रोटॉन, the second particle is neutron and the third particle is electron। कोई भी एक एटम इन तीन बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब मैं बात कर रहा हूं इनमें से दो पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो चार्ज होते हैं, जिन पे चार्ज होता है। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। एंड जो न्यूट्रॉन होता है ये पार्टिकल होता है न्यूट्रल। ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है किसी भी एक न्यूट्रल एटम में। मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं, मैं आयंस की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी एक न्यूट्रल एटम में, इन एनी न्यूट्रल एटम, इन एनी न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। दैट इज ऑलवेज इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एक न्यूट्रल एटम की कंडीशन ये होती है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस की, वो तो न्यूक्लियस में रहने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स में कैसे होगा। अब हमारे लिए जो बेसिक क्वेश्चन आता है, द बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज distribution of electrons in shells, subshells, shells, subshells and orbitals। तो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस कि भाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो शेल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए अपने को एक फॉर्मूला है अपने पास में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। शेल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने पास फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू 2 into n स्क्वायर, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल। n उस शेल का नंबर रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल इज 2n स्क्वायर एंड n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिसाइड करने के लिए, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल इज गोइंग टू बी 2 into 1 का स्क्वायर, वेयर 1 इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट शेल
एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2. 1 का स्क्वायर 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इज गिवन बाई 2n स्क्वायर. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2. देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल, दूसरे शेल में हम इलेक्ट्रॉन का नंबर देखेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. तो सेकेंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं कितने, अपने 8. उसी तरह से हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18. लाइकवाइज फोर्थ शेल में होने वाला दैट इज 2 इंटू 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32. और उसी तरह से अपना जो है इलेक्ट्रॉन्स का सीक्वेंस चलता रहेगा कि किसी भी एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जाते हैं. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को पता चल गया कि शेल्स में किस तरीके से भरे जाएंगे. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग या इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में किस तरीके से होता है. तो नाउ वी सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स. Now our topic of concern is distribution of electron in subshells and orbitals. We see distribution of electron in subshells and orbitals. सबशेल्स और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे. तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि किसी भी एक शेल में सबशेल कितने होते हैं, किसी भी एक शेल में सबशेल कितने होते हैं और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ सबशेल्स इन एनी शेल. तो अपना जो पॉइंट आता है नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल, किसी भी एक शेल में सबशेल्स कितने होंगे वो हम देखेंगे कि भाई किसी भी एक शेल में कितने सबशेल अपने को मिलने वाले हैं. तो मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल की मैं बात करता हूँ. दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल, दिस इज द थर्ड शेल, दिस इज द फोर्थ शेल. तो इनमें हम देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ सबशेल्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कितने सबशेल्स होते हैं. तो फर्स्ट शेल की मैं बात करता हूँ. दिस इज द फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सबशेल होता है, वन सबशेल, and that one subshell is 1s. फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सबशेल होता है that is 1s. सेकेंड शेल, जो सेकेंड शेल होता है उसमें दो सबशेल्स होते हैं that is going to be 2s and 2p. इनको रिप्रेजेंट करते हैं s p d f से. सेकेंड शेल होता है उसमें दो सबशेल्स होते हैं 2s and 2p. थर्ड शेल जो होता है, थर्ड शेल में तीन सबशेल मिलेंगे दैट इज 3s, 3p एंड 3d. लाइकवाइज फोर्थ शेल जो होता है दैट इज फोर्थ शेल. फोर्थ शेल में चार सबशेल मिलेंगे अपने को दैट इज 4s, 4p, 4d एंड 4f. ये सबशेल्स होते हैं. तो जितने नंबर ऑफ शेल्स, फर्स्ट शेल वन सबशेल, सेकेंड शेल टू सबशेल्स, थर्ड शेल्स थ्री सबशेल्स एंड फोर्थ शेल फोर सबशेल्स. तो जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ सबशेल्स भी होते हैं. तो ये तो हो गया शेल्स और सबशेल्स. अब अपने को पता करना है कि भाई नंबर ऑफ सबशेल्स तो पता चल गया कि अपने को एक शेल में सबशेल कितने होते हैं. अब अपने को पता करना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, किसी भी एक सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं. तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि जो एस सबशेल है दैट कंटेन्स, एस सबशेल जो होता है उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, वन ऑर्बिटल. पी सबशेल जो होता है उसमें
पी सब शेल में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एस सब शेल में 1 ऑर्बिटल, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स एंड एफ सब शेल्स में आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हमको पता करना है कि भाई अपन ने देख लिया कि शेल्स देख लिए, सब शेल्स देख लिए, सब शेल्स के बाद हमने ऑर्बिटल्स देख लिए। अब ऑर्बिटल्स के अंदर अब हमको देखना है, लास्ट आता है इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जाते हैं। 1 ऑर्बिटल ऑलवेज, 1 ऑर्बिटल contains maximum 2 electrons. 1 orbital contains maximum 2 electrons. तो 1 ऑर्बिटल अगर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा तो एस सब शेल जो है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर हो जाएगा 2। पी सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 3 2 6। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा दैट इज 10। और एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन आई एम रिपीटिंग भी शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स किस तरीके से होते हैं। फर्स्ट शेल 1 सब शेल 1s, उसको हम 1s बोलेंगे। 1s में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो पहला शेल है उसमें एक ही सब शेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल 2 सब शेल 2s एंड 2p। S subshells contains 2 electrons and P subshell contains maximum 6 electrons. 2s contains 2 electrons maximum, 2p contains 6 electron maximum. तो टोटल मिला के इसमें होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो सेकंड शेल होता है दैट कंटेन्स मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। अपने फॉर्मूला से भी आ रहा है 2n स्क्वायर से, 2 2 4 4 2 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। थर्ड शेल कंटेन्स 3s 3p एंड 3d। 3s contains 2 electrons, 3p contains 6 electrons and 3d contains 10 electrons. तो likewise we see 10 electrons plus 6 plus 2 that is 18 electrons. अपने फॉर्मूला से भी आ रहा है 2 into 3 का स्क्वायर that is going to be 18 electrons. Likewise fourth shell. तो अब अपन ने देख लिया कि शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स। बट अब हम देखते हैं कि ये जो सब शेल्स हैं, ये जो सब शेल्स हैं दैट इज 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एंड लाइकवाइज जितने भी सब शेल्स है इनकी एनर्जी इक्वल नहीं होती है। इनकी एनर्जी का कुछ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। वो स्पेसिफिक सीक्वेंस शो करता है ऑफबो रूल या ऑफबो प्रिंसिपल। वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो शो करता है आपका n+l रूल। इसी को हम बोलते हैं n+l रूल। तो इनके एनर्जी का सीक्वेंस क्या होता है वो सीक्वेंस हम देखेंगे ऑफबो रूल के अंदर और n+l रूल के अंदर। तो n+l रूल क्या है, n क्या है, l क्या है, यह अभी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, now we see n+l rule. Now we see n+l rule. अब हम n+l rule देखेंगे। either हम we will see the ऑफबो रूल, n+l rule और ऑफबो रूल। तो n+l रूल क्या है, n क्या है और l क्या है। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द शेल। ये जो क्वांटम नंबर है वो शेल को रिप्रेजेंट करती है। कौन से नंबर का शेल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 1s 2s 2p 3s 3p 4s लाइकवाइज 5f। तो ये जो नंबर लिखा होता है दैट इज 1 2 3 3 4 5। तो ये जो नंबर लिखा होता है 1s से हमको पता है कि दैट इज द सबशेल ऑफ फर्स्ट शेल। 2s से हमको पता है कि दैट इज द सबशेल ऑफ सेकंड शेल। 2p से हमको पता है सबशेल ऑफ सेकंड शेल। तो ये जो नंबर है द न्यूमेरिकल नंबर विच इज
रिटन बिफोर एनी सबशेल, ठीक है, किसी भी एक सबशेल के जो आगे नंबर लिखा होता है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। वही नंबर हमारा n का नंबर होता है। n शो करता है कि कोई भी एक सबशेल, कोई भी एक पार्टिकुलर सबशेल किस शेल का पार्ट है, किस शेल का पार्ट है। फॉर एग्जांपल मैं 3p की बात करता हूँ तो 3p का ये 3 इज नंबर ऑफ n इज 3, तो ये 3 रिप्रेजेंट करता है कि ये थर्ड शेल का पार्ट है, ये थर्ड शेल का सबशेल है। 5f की मैं बात करता हूँ तो n बराबर 5, इसके लिए जो n का वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, दैट इज 5। ये 5 रिप्रेजेंट करता है कि ये फिफ्थ शेल का सबशेल है। तो अब इनकी एनर्जी के बारे में हम देखेंगे। तो n का वैल्यू तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ l का वैल्यू। l का वैल्यू n इज नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं इसको, या हम इसी को बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसी को हम और भी कुछ बोल सकते हैं, दैट इज सब्सिडियरी नंबर। एल इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर और द सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। एल का जो वैल्यू है वो एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स के लिए डिफरेंट होता है और दैट इज ए फिक्स वैल्यू। एल का वैल्यू या एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है एस ऑर्बिटल के लिए होता है 0, पी ऑर्बिटल के लिए दिस वैल्यू इज 1, डी ऑर्बिटल के दिस वैल्यू इज 2, फॉर एफ ऑर्बिटल इट इज गोइंग टू बी 3, फॉर जी इट इज गोइंग टू बी 4। लाइकवाइज फॉर एस, पी, डी, एफ, जी, तो एस ऑर्बिटल के लिए दिस वैल्यू इज 0, पी ऑर्बिटल के लिए गोइंग टू बी 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 एंड जी के लिए 4। लाइकवाइज एल का वैल्यू हमको मिल गया, एन का वैल्यू हमको पता ही है, एन का वैल्यू जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वो एन का वैल्यू होगा। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द एन प्लस एल वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी सबशेल। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 3p के लिए एन प्लस एल का वैल्यू निकालना है। एन प्लस एल 3p के लिए मेरे को निकालना है एन प्लस एल वैल्यू। तो 3p के लिए मेरे पास में n बराबर 3 है और फॉर p ऑर्बिटल मैं जानता हूं कि l बराबर 1, तो n प्लस एल इज गोइंग टू बी 4। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 5 के लिए n प्लस एल निकालना है। 5f के लिए मेरे को n प्लस एल निकालना है, तो n बाई एन इज गोइंग टू बी 5 एंड l इज गोइंग टू बी 3 फॉर f ऑर्बिटल एंड n प्लस एल इज गोइंग टू बी 8। 5f के लिए n प्लस एल इज गोइंग टू बी 8। तो इस तरीके से हम इजीली n प्लस एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं देखता हूं कि भाई n प्लस एल रूल क्या है और किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी, दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दिस इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, दीज डिस्क्राइब्स द सम ऑफ दीज डिस्क्राइब्स द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकुलर ऑर्बिटल। किसी भी एक पार्टिकुलर सबशेल की जो एनर्जी है n और l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करती है। तो किस तरीके से किसी भी एक सबशेल की जो एनर्जी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करती है, ये हम देखते हैं। तो हियर वी सी कि n प्लस एल का जो सम है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनका सम जिस सबशेल के लिए सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। n प्लस एल का वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगा उसकी सबसे कम एनर्जी होगी और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी सबशेल में भरा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा, फिर उससे हायर एनर्जी वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उससे हायर एनर्जी वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन्स का जो सबशेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरीके से होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई वेरियस सबशेल्स में फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इनका हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि भाई इनमें जो है सबशेल्स की एनर्जी n प्लस एल रूल से किस तरीके से डिसाइड होती है, तो वो हम देख लेते हैं। Now I take the various subshells. Likewise, I take that is 1s, that is 2s, that is 2p. I should prepare better a table
मैं एक टेबल बना देता हूँ, उसमें हम n+l का वैल्यू देखेंगे और उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं एक आगे चार्ट बना दूंगा या एक डायग्राम बना दूंगा। दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग द n+l वैल्यू और द एनर्जी ऑफ सबशेल्स। वो चार्ट जो है सबशेल्स की एनर्जी को समझने के लिए बहुत ईजी होता है। तो फर्स्ट वी सी द टेबल, हम सबसे पहले एक टेबल देख लेते हैं कि एक सबशेल की एनर्जी जो डिसाइड होती है टेबल से कैसे हम कर सकते हैं। तो आई टेक तो लाइन थोड़ी सीधी नहीं खिंच रही है तो थोड़ा देख लेना। दैट इज नाउ वी सी हियर वी टेक द वैल्यू ऑफ n, हियर वी टेक द वैल्यू ऑफ l and here we take the sum of the n+l. I have already mentioned that n is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number, and we see the sum. And here we take the various subshells. That is 1s, that is 2s, 3s, 4s. Sorry. That is 1s, 2s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4d एंड 4f। उसके बाद हम ले लेते हैं 5s एंड 5p। यहाँ तक कि हम ले लेते हैं, आगे का कंपैरिजन आप अपने आप सीख जाएंगे कि कैसे क्या इनका कंपैरिजन होता है। तो फॉर 1s वी टेक द वैल्यू ऑफ n इज गोइंग टू बी 1, for 2s the value of n is going to be 2, for 2p the value of n is again going to be 2, for 3s the value of n is going to be 3. This number is just going to be the value of n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो किसी भी एक सबशेल के आगे लिखा हुआ नंबर है वही होने वाला है। दैट इज 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5 एंड अगेन इट इज 5। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हो गया। फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर का जैसे मैंने पहले बताया था दैट एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज गोइंग टू बी, फॉर s ऑर्बिटल इट इज गोइंग टू बी 0, फॉर p ऑर्बिटल इट इज गोइंग टू बी 1, फॉर d ऑर्बिटल इट इज गोइंग टू बी 2, फॉर f ऑर्बिटल इट इज गोइंग टू बी 3। s ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 0, p ऑर्बिटल के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए हम 3 इसका वैल्यू लेते हैं। नाउ वी सी कि यहाँ पे जो भी s ऑर्बिटल्स है द वैल्यू ऑफ l इज गोइंग टू बी 0। तो जितने भी s ऑर्बिटल्स हमको दिख रहे हैं दैट इज 1s, l इज 0, 2s, l इज 0, 3s, l इज 0, 4s, l इज 0 एंड लाइकवाइज दैट इज 5s, l इज 0। जहाँ भी हमको s दिखा हमने वहाँ पे 0 वैल्यू रख दिया है। लाइकवाइज फॉर p ऑर्बिटल हमने जो वैल्यू रखना है p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 1, तो हियर वी टेक 1, 1, 1 एंड दैट इज 1। p ऑर्बिटल्स जहाँ भी हमको दिखे हमने उसका l का वैल्यू रख दिया 1। फॉर d ऑर्बिटल्स इट इज गोइंग टू बी 2, जहाँ हमको d दिखेगा भाई हम उसको वैल्यू को 2 रख देंगे। d इतना ही है तो d के लिए हमने वैल्यू, और जहाँ भी हमको f दिखेगा वी विल पुट द वैल्यू 3। तो लाइक वाइज हमको n का वैल्यू मिल गया, हमको l का वैल्यू मिल गया। नाउ वी सी द सम ऑफ n+l, n+l इज गोइंग टू बी दैट इज 1, दैट इज 2। Now we here see that is simple summation of these two number, that is 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 5 and 6. So that is a simple summation of these two number n+l. Now we see according to these numbers we see कि जिनके लिए n+l का वैल्यू सबसे कम है उनकी एनर्जी कम होगी, जिनके लिए n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब हम इनको अरेंज करते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्बिटल आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी 1s। 1s के लिए n+l का सम जो है दैट इज गोइंग टू बी 1, ये 1 है तो इसकी एनर्जी सबसे कम है। नेक्स्ट जो n+l का सम है 2 दैट इज गोइंग टू बी 2s, तो 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा होगी। फर्स्ट 1s जो भरा जाएगा उसके बाद 2s भरा जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं 2p एंड 3s। नाउ हेयर इज ए प्रॉब्लम फॉर 2p एंड 3s, दोनों के लिए n+l का सम जो है 3 है, 2p के लिए भी 3 है और 3s के लिए भी 3 है।
जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि कोई भी दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l का वैल्यू सेम होगा फॉर 2p एंड 3s, सिमिलर n+l वैल्यू। जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास में आ जाएगी कि कोई भी दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l का वैल्यू सिमिलर होगा, तो हम प्रेफर करेंगे कि जिसके लिए n का वैल्यू कम, फॉर एग्जांपल 2p के लिए n का वैल्यू कम है और 3s के लिए n का वैल्यू ज़्यादा है, 2p के लिए n का वैल्यू 2 है और 3s के लिए n का वैल्यू 3 है, तो जिसका n का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। सिमिलर के अगर सिमिलर n+l वैल्यू आ जाए तो जिसका n का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी और जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो नाउ वी डिसाइड दैट द एनर्जी ऑफ 2p is less than the energy of 3s, that is 1s, 2s, 2p, 3s. Now we see the value for 3p and 4s. फिर अगेन हमारे सामने ये सिचुएशन आ गई कि n+l का वैल्यू 3p के लिए भी और 4s के लिए भी 3 है। नाउ वी सी, अभी अभी हमने देखा कि भाई जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा, मतलब लेसर n वैल्यू, सबशेल हैविंग लेसर n वैल्यू, जो सबशेल जिसका n का वैल्यू कम होगा विल हैव लेसर एनर्जी। तो जिस सबशेल के लिए n का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। नाउ वी इजीली डिसाइड कि अभी 3p और 4s के लिए दोनों के लिए वैल्यू इक्वल है 4 and 4, तो 3p के लिए जो n का वैल्यू कम है, n का वैल्यू 3 है, तो 3p देन 3d एंड 4s। नाउ वी कंपेयर कि भाई 3d के लिए 5 है और 4s के लिए 4n+l का वैल्यू। तो यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन ये भी बनता है कि वाई 4s इज फिल्ड बिफोर 3d, 3d से पहले 4s को क्यों भरा जाता है, ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो 3d के लिए n+l का वैल्यू 5, तो 3d हैव हायर एनर्जी देन 4s, दो 3d इज द पार्ट ऑफ थर्ड शेल बट इट हैज हायर एनर्जी देन 4s, द पार्ट ऑफ द फोर्थ शेल। तो नाउ वी विल फिल 4s, देन उसके बाद हम भरेंगे 3d, 3d के बाद हम भरेंगे, अब नाउ सी 3d एंड 4p, कंपैरिजन ऑफ 3d एंड 4p, सिमिलर द वैल्यू ऑफ सिमिलर n+l वैल्यू, जिसका लेसर वैल्यू है n का उसको हम पहले प्रेफरेंस देंगे, दैट इज 3d। उसके बाद हम भरेंगे क्या 4p, 4p के बाद में हम कंपैरिजन करते हैं 4p, दैट इज 4p possesses द n+l वैल्यू 5। अब हम आगे देखते हैं 4p के बाद में आ रहा है 5s, हेयर 4d 4f नहीं आएगा बिकॉज 4d एंड 4f possesses हायर n+l वैल्यू देन 5s। इसके बाद हम भरेंगे 5s, ये हमारा 5s आ गया। 5s के बाद में हम कंपैरिजन करते हैं, दैट इज 4d एंड 5p, 4d एंड 5p हैव सिमिलर वैल्यू n+l वैल्यू बट लेसर n वैल्यू, लेसर n वैल्यू मतलब 4 इज फॉर 4d एंड 5, 4d के लिए जो n का वैल्यू कम है, तो इसके बाद हम भरेंगे 4d, 4d के बाद में 6 वैल्यू है 5p का, और 5p के बाद जो सबसे लास्ट में ऑर्बिटल भरा जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 4f। सबसे लास्ट में जो ऑर्बिटल भरा जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 4f। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल्स। इसी सीक्वेंस में जो है इलेक्ट्रॉन्स सबशेल्स में भरे जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे n+l का वैल्यू, जिसके लिए n+l का वैल्यू कम होगा वो सबसे पहले भरा जाएगा, जिसके लिए n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा उसके बाद भरा जाएगा। अगर हमारे पास कंडीशन आ जाती है सिमिलर n+l वैल्यू की, तो जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा वी विल देन प्रेफर वैल्यू ऑफ n, वो भरा जाएगा। तो नाउ वी सी ए चार्ट। अब हम देख लेते हैं, एक चार्ट देख लेते हैं जो कि यहाँ पे बहुत इजी कर देगा इस चीज़ को, इस कॉम्प्लिकेटेड से ऑफ बोर रूल को। वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं पर इसको बहुत इजी कर देगा। तो मैं देखो बना देता हूँ चार्ट, दैट इज 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f।
चार्ट बनाते टाइम एक चीज ध्यान रखना है कि आपस में स्पेस इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा तो आप इजीली चार्ट बना पाओगे। दैट इज 5s 5p 5d 5, मैं कोशिश कर रहा हूँ इक्वल स्पेस डालने की। नाउ वी टेक द स्लैंट एरोस, दीज आर द स्लैंट एरोस, दी स्लैंट एरोस विल हेल्प कि कोई इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा। लाइकवाइज स्लैंट एरोस, तो अब हम देख लेते हैं इसी तरह से स्लैंट एरो बनते जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। हियर वी सी, हियर वी कंपेयर दिस एनर्जी सीक्वेंस विद दिस चार्ट। अब हम इस चार्ट से इस एनर्जी सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन 1s, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन 2s, थर्ड इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन 2p, फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन जाएगा अपना फोर्थ नंबर पे, नॉट फर्स्ट, फोर्थ इलेक्ट्रॉन again filled in 3s, then 3p, then 4s, then 3d, then 4p, then 5s, this is 5s, then 4d, then 5p, then 6s and then 4f। दैट इज 6s भी आ जाएगा क्योंकि 6s के लिए भी वैल्यू जो है 0 होता है, तो 5p और 4f के बीच में 6s भी आएगा। तो मैंने लिया नहीं था 6s, इसलिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया मैंने उसको, बाकी 6s भी आता है, 5p और 4s के बीच में 6s भी आएगा। तो इस तरीके से चार्ट के अकॉर्डिंग ये भरा जाएगा। अब हमें समझने के लिए कि इसको छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई टेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम, I take the electronic configuration of scandium। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को देखना है, तो वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम इज गोइंग टू बी 21। एटॉमिक नंबर 21 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी 21, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज गोइंग टू बी 21। तो 21 इलेक्ट्रॉन है, 21 इलेक्ट्रॉनों का अपने को कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज 1s2, बिकॉज एस में आई नो कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स है 2 जाते हैं। देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2, देन 3p6। 3p6 कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 2 12 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। 2 4 3p6, 3p6 के बाद में देन 4s2 20 एंड दैट इज 3d1। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इसी तरीके से जाएगा, एंड दैट इज द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी। देन फर्स्ट 1s, देन 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s एंड 3d। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम किसी भी आयन का या एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस चार्ट की वजह से या इस डायग्राम से आराम से हम निकाल सकते हैं, एंड दैट इज इजीली अवेलेबल ऑन नेट्स एंड सो। तो आगे हम ऑफ-बो प्रिंसिपल से संबंधित क्वेश्चन और इससे संबंधित एग्जाम्पल्स वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम जो है इससे संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, आईआईटी में नीट में आए हुए क्वेश्चंस भी देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड दोज क्वेश्चंस। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, और बेल आइकन दबाइए।